नमस्कार। टुडे समाचार में अपने संबुटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। आइसा नया विक्रम सम्बन्ध 2081 शुरू भेल मुख्य प्रशंसा। आई बैसाख अर्थात नया वर्ष 2081 शुरू भेल। आई विक्रम सम्बन्ध 2081 के पहिल दिन से हो रहल है। अही अवसर में देश तथा विदेश में रहल नेपाली सब हर्षोल्लास के साथ एक आपस में शुभकामना आदान प्रदान करते नव वर्ष मनाई रहल छन्। नव वर्ष आरंभ के अवसर में आए नेपाल भर के सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था एवं शिक्षण संस्था में सार्वजनिक विदा दिवस समेत परंपरा रहल है। नया वर्ष के अवसर में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव, प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड सभामुख सहित शुभकामना संदेश दैत सब नेपाली के उन्नति प्रगति के कामना से वो केने साथ। प्रत्येक नया वर्ष के दिन मेला लागत सिराहा के लहान नगरपालिका 12 आ 22 के सीमाना में रहल सलहेस फुलवारी में आई से वो मेला लागल है। सलहेस में भीतरे से श्रद्धालु के भीड़ समेत देखल गेल है। हरेक वर्ष नेपाल तथा भारत से लाखों श्रद्धालु सबके उल्लेखनीय संख्या में भीड़ रहल सलहेस फुलवारी मेला व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष तारणीय प्रसाद चौधरी जानकारी देने छन्। भक्तजन के भीड़ व्यवस्थित कर स्थानीय प्रहरी प्रशासन संग समन्वय कर सुरक्षा व्यवस्थापन समेत मजबूत कैल गेल मेला व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष चौधरी जिक्र केलनि। 9 बीघा क्षेत्रफल में फैलल ई प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक पर्यटकीय सलहेस फुलवारी क्षेत्र लहान बाजार से 4 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में रहल अछि। 14वीं शताब्दी के राजा सलहेस के शौर्य, पराक्रम, वीरता, साहस आ प्रेम संग जुड़ल गाथा के स्मरण अनुरूप प्रत्येक वर्ष वैशाख 1 गते मेला आयोजना किया जाता है। मोहतरी में कर्तव्य जान मुद्दा में 10 वर्ष कैद सजाए के फैसला भेला के बाद फरार रहल प्रतिवादी के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। मोहतरी जिला अदालत से कर्तव्य जान मुद्दा में 10 वर्ष कैद के फैसला भेला के बाद फरार रहल पिपरा गाउँपालिका डेकाहा रनिहार लरुबती देवी महतो नुनिया के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। इनका आवश्यक कार्यवाही के लेल जिला अदालत मोहतरी से म्याद लैत अनुसंधान प्रक्रिया आगा बढ़ल प्रहरी जानकारी देने। रौतहट के सदर मुकाम गौड़ नगर पालिका से स्रोत ने खुजल 11 लाख से अधिक रुपया सहित प्रहरी एक गोटी के नियंत्रण में लेने अछि। गौड़ 1 शिवालय मंदिर अगाड़ी चेक जांच के क्रम में बीतल साँझ वह वार्ड के 56 वर्षक वीरेंद्र कुमार जायसवाल के स्रोत ने खुजल 11,15,700 रुपया सहित नियंत्रण में लेल गेल जिला प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी एलिजा गिरी जानकारी दिलिन। साइकिल चढ़ कर आयल जायसवाल बोकने झोड़ा भीतर ई रकम बरामद कैल गेल तथा आवश्यक कार्यवाही के लेल जिला भंडार कार्यालय गौड़ में बुझायल गेल जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट जारी केले सूचना में उल्लेख रहल अछि। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव नेपाल आ भारत बीच के संबंध अतुलनीय रहल जिक्र केने साथ। स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र भारतीय दूतावास काठमांडू द्वारा नया वर्ष के अवसर में शनि दिन में जनकपुर धाम में आयोजित तृतीय जनकपुर धाम सांस्कृतिक महोत्सव के उद्घाटन करते मुख्यमंत्री यादव नेपाल भारत बीच के संबंध हिमाल से उच्च आ समुद्र से गहीर रहल जिक्र केलनि। नेपाल भारत बीच के संबंध दो देश के सरकार से अधिक जनता बीच के रहल उल्लेख करते मुख्यमंत्री यादव कहलन ई बात के पुष्टि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के समय समेत दोनों देश में देखल गेल जिक्र केने छन्। सीमा क्षेत्र में सुरक्षा आ राजस्व के नाम में किछु वर्ष सर्वसाधारण संग सुरक्षाकर्मी सब होइत आयल व्यवहार से दो देश बीच के सदियों पुरान संबंध के खलबलाव कार्य भ रहल जिक्र करैत ओ एहिमे सुधार आना नेपाल आ भारत दुनू सरकार संग आग्रह समेत केलनि। भारतीय महावाणिज्य दूतावास वीरगंज के महावाणिज्य दूत देवी सहाय मीना आ भारतीय राजदूतावास काठमांडू के प्रथम सचिव गीतांजलि अध्यक्षता में भेल ई कार्यक्रम में जनकपुर धाम उप महानगर पालिका प्रमुख मनोज कुमार सास सहित के वक्ता सब सांस्कृतिक कार्यक्रम के सफलता के शुभकामना समेत देने छलैथ। उप प्रधान एवं गृह मंत्री रवि लामिछाने नागरिक के सभ्य व्यवहार क काज कर प्रहरी के सुझाव देने छथि।
नया वर्ष के अवसर में काठमांडू में थापाथैली में सुरक्षा में खटल प्रहरी चालक आ यात्रु सबके मिठाई बांट कर शुभकामना आदान प्रदान करते गृह मंत्री लामिछाने नागरिक के उपराग संबंध में होइत आयल सभ्य व्यवहार देख कर काज कर प्रहरी के सुझाव से हो दिलेन। अही क्रम में वो प्रहरी के उपराग आ समस्या प्रति समेत जानकार रहल कहते पैकेज में समाधान कर छलफल क काम भ रहल धारणा से हो रखलेन। वो नेता के चाकरी नहीं ककर जनता के हित में काज कर संगठन के मजबूत रूप में स्थापित कर जिक्र कैलेन। संघीय गृह मंत्री लामिछाने उपत्यका के 24 घंटा चलायमान बनबैत आर्थिक अवस्था आ रोजगार के सृजना कर जहन उल्लेख से हो केने साथ 24 घंटा व्यवसाय संचालन कैल गेल में नियमन कानून कराए के साथ पालना करावा आ नागरिक के सुरक्षा में कोनो समझौता नहीं है हिंकर कहब सल। चाहे वरिष्ठ सहीका कुराकानी उनकी सबै चिजमा छलफल गरेर एकैपटक सबै समस्याहरूलाई समाधान गर्ने ढङ्गले हामी काम गरिरहेका छौँ। आइसाबले यसमा मेहनत गर्नुभएको छ। सुरक्षा निकायका कयौँ साथीहरूलाई सुझाव मागिसकेको छु। काम सुरु भइसकेको छ र अटोमेसनमा जाने लगायतका कुराहरू अगाडि बढेका छन्। यी सब गुनासोहरू चाँडै नै समाप्त हुन्छन्। म आज सेवा अवधिको विषय यी सबै विषयहरू एकमुष्ट रूपमा हेरेर राष्ट्र सेवकहरूलाई कहीँ कतै अन्याय नपरोस्, राष्ट्रको सेवामा खटिएका सम्पूर्ण प्रहरी जवानदेखि माथिल्ला अफिसरहरूसँग कोही माथि पनि अन्याय नहोस्, कोही माथि पनि दबाब या कुनै पनि किसिमको राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह नहोस्। कसैले कुनै नेता चिन्नु पर्दैन, जनता चिने हुन्छ। नेताको चाकडी होइन, जनताको सेवा गर्दाखेरि मात्रै सङ्गठनमा बलियो ठाउँ बन्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता गरिन्छ ढुकाउ अहिले पुग्छ। त्यस कारणले सहर जिउँदो छ, सहर उज्यालो छ, सहरमा खुल्ला छ। राति बिहान साँझ कहीँ कतै केही गर्न जानुपर्दा, खान पर्दा, सपिङ गर्न जानुपर्दा सहरमा खुल्ला ठाउँहरू छन्, ती सुरक्षित छन् भन्ने एउटा सन्देश हरेक देशले दिने रहेको छ। त्यो हुनुपर्ने छ। आजको बदलिदो परिस्थितिमा 7 बजे 8 बजे अन्धकार हुने भन्ने कुरो कहीँ पनि हुँदैन। बिस्तार सहरहरू चलायमान हुन्, व्यापार व्यवसायहरू चलुन्, व्यवसायीहरूले काम गर्न सकुन्, मानिसहरूको चहल पहल रहोस्। त्यसले सुरक्षामा पनि एउटा बल मिल्छ। हेर्नुहोस् त रातिको समयमा पेट्रोल हाल्ने ठाउँ पनि थिएन यत्रो ठुलो राजधानी सहरमा। हामीले 24 घन्टा अहिले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका पेट्रोल पम्पहरू 24 घन्टा खोलेका छौँ। अन्य पनि खुल्ने क्रममा हुनुहुन्छ भन्ने मैले सुनेको छु। त्यस कारणले एउटा के भने चलायमान भयो भने इकोनोमी पनि चलायमान हुन्छ, रोजगारीका अवसरहरू पनि प्राप्त हुन्छ। त्यो सँगसँगै मानिसलाई हिँडडुल गर्ने एउटा निर्वाध रूपमा एउटा यो सहर चाहिँ जिउँदो सहर, जिउँदो जाग्दो सहर, एकदम क्रियाशील सहर हो भन्ने कुरा हामीले महसुस गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको यो सुरुवात मात्र भएको हो। नियम र कानुनहरू कडाइका साथ पालना हुन्छन्। नागरिकको सुरक्षामा कुनै पनि किसिमको कम्प्रोमाइज हुँदैन। ऐना गृह मंत्री लामिछाने आगामी दिन में विभिन्न कार्यक्रम से कार्यान्वयन आयप धारणा रखे थे। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी के अध्यक्ष रंजीता श्रेष्ठ अपने दल के सांसद की कार्यवाही का कार्यान्वयन के लिए सिफारिश करने पत्र निष्प्रभावी खेल। नावपा अध्यक्ष श्रेष्ठ प्रदेश सरकार के आर्थिक मामला मंत्री समेत रहन घनश्याम चौधरी के संसदीय दल के नेता से हटने पत्र सभामुख के पठेलो पर प्रभाव विहीन भीड़ भेटल। घनश्याम चौधरी के सांसद पद आ हिनकर संसदीय दल के नेता के पद अखन धरि यथावत समित रहल। अध्यक्ष श्रेष्ठ शुक्र दिन हिनका खप कार्यवाही स्वरूप 3 महीना के लिए सांसद से निलंबन के ने कहते हिनकर पद कायमी रह सभामुख भीम बहादुर भंडारी जानकारी दिलेन। सभामुख भंडारी कहले नावपा अध्यक्ष श्रेष्ठ के पत्र स्पष्ट नहीं रहल। सांसद पद से निलंबन किया जाए कि पार्टी से निलंबन ई स्पष्ट कराव जिक्र कलें। दोसर बात निलंबन के बाद पार्टी संग जुटला से अपने स्थिति में कोनो विषय नहीं रहल जिक्र केने सन। नेकपा एमाले सचिवालय बैसार बजौलक। कालखन ललितपुर के चासल में रहल केंद्रीय कार्यालय में सचिवालय बैसार बैसाव एमाले जानकारी दिलक। एमाले केंद्रीय कार्यालय के सचिव डॉक्टर भीष्म अधिकारी के अनुसार बैसार में राजकीय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद बैसार की तैयारी, नेकपा के 75वें स्थापना दिवस यह बैसाख 15 गते को लागल उपनिर्वाचन लगायत समसामयिक राजनीतिक विषय में छलफल हैत। एमाले राष्ट्रीय अधिवेशन प्रतिनिधि परिषद बैसार यह बैसाख 8 आ 9 गते ललितपुर के गोदावरी में राखल गेल। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्री ज्वाला कुमारी साफ सरकार ऋण में डूबलो पर सरकार किसान के ऋण में डूबन नहीं देते जिक्र केने सेन।
देशभक्त युवा नेपाल सैनिक काठमांडू में आयोजना के कार्यक्रम में मंत्री शाह किसान के कोनो हालत में मार में फार नहीं देव आज सरकार ऋण में डूबलो पर किसान के ऋण में डूब नहीं देव जिक्र करें ऋण खोज के भेलो पर दूध किसान के बक्यौता भुगतान के लिए पहल करब गिनकर से कहब सरकार आगामी बजट में कृषि क्षेत्र के प्राथमिकता देव और जिक्र से केने से संगे विदेश पलायन होब से रोक देशे में रोजगारी सृजना करबाक लेल योजना बनाब काज में लागल आ इस देश में आत्मनिर्भर होब मदद पहुंचत विश्वास व्यक्त केलनि। अन्तिम हालको बानी साँच्चै युवाहरू रोकियोस् विदेश नजाओस् आफ्नै माटोमा रमाउन सक्ने खालको योजनामा ल्याउनु पर्छ भने मैले सबभन्दा बढी जोड दिएको छु महिलाहरूको पक्षमा अथवा महिलाहरू जो ट्युबलबाट जो व्यवसाय गरिरहनु भएको छ अझ 28 देशमा जुन खालको निर्यात गर्ने काम गर्नुभएको छ अचार बनाएर हरेक कलाहरू जुन खालको देखाउनु भएको छ सबभन्दा निमाजीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु जुन खालको अर्थ मिहिनेतबाट प्रयास गरेर यहाँसम्म सफल हुनुभएको छ अझ सफल हुनुहोस् हामीबाट हुने सहयोग सुनिसम्म गर्छु। अझै मैले के जोड दिन खोजेको छु भने कम्तीमा 1 लाख हेक्टरमा चैते धान खेती गर्यो भने धान पनि आत्मनिर्भर हुन्छ चामल हामी अन्तबाट ल्याउनु पर्यो अहिले चैते धान भने एक त्यो सबै चिजलाई हामीले कहाँ हावा वातावरणले कहाँ सेट खान्छ कुनमा जस्तो सेट हिमालमा च्याङ्ग्रा खेती होला च्याङ्ग्रा उब्जिन्छ त्यसलाई पनि प्रोत्साहन दिने गरी तपाईँहरूलाई थाहा होला हिजै मैले धेरै कार्यक्रम में विभिन्न व्यक्ति सबके सम्मान समेत कार्यदल सब व्यस्त के समाचार अखन के लिए एतबा उन दोसर समाचार लग उपस्थित बेटा करब तखन के लिए हम सपना विदा मांग छी देखते रही टीवी टुडे जनफोई नमस्कार।